अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने माह रमज़ान में जो 8 काम करने हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर माह रमज़ान के अंदर नाज़रीन अगर आप ये 8 काम करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला माह रमज़ान की जो भी बरकतें हैं, जो भी फजीलतें हैं और जो भी फैज़ है आप इससे काम करने से लूट लेंगे। नाज़रीन, हर मुसलमान परेशान होता है कि माह रमज़ान तो आ गया है, इसमें मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं उसकी वजाहत आपके सामने करने जा रहा हूँ कि सबसे अव्वल नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि माह रमज़ान के अंदर जो रोज़े हैं वो अल्लाह ताला जल्ल शानु की ज़ात मुबारक ने आकिल बालिग मर्द और औरत के ऊपर फ़र्ज़ किए हैं, जिसका ज़िक्र मुबारक कुरान पाक के दूसरे पारे में अल्लाह ताला जल्ल शानु ने बयान फरमाया। अल्लाह ताला जल्ल शानु फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। हे ईमान वालो, तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं और जिस तरह तुमसे पहले लोगों के ऊपर फ़र्ज़ किए गए थे, लअल्लकुम तत्तक़ून, उम्मीद है कि तुम मुत्तकी बन जाओ। यानी रोज़े फ़र्ज़ करने का मकसद ये है कि इंसान जब रोज़ा रखता है तो उसका नफस उसके कंट्रोल में होता है और जिस तरह भी चाहे तो उससे नेक का माल करा सकता है कि रोज़े रखने के बाद इंसान के अंदर तकवा आ जाती है और परहेज़गारी आ जाती है। नाज़रीन, माह रमज़ान के अंदर हमने बरकतें किस तरह समेटनी है और किस तरह हासिल करनी है वो मैं आपको 8 काम बताने जा रहा हूँ। अगर आप उन 8 कामों के ऊपर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप सारी बरकतें, सारी फजीलतें, सारे फैज़ माह रमज़ान के हासिल कर लेंगे। सबसे अव्वल तो जैसे माह रमज़ान आ जाए तो माह रमज़ान के अंदर आपने रोज़े रखने हैं, यानी माह रमज़ान के रोज़े रखने, उनका ख्याल रखना है और उनको कज़ा नहीं करना। कि माह रमज़ान की फजीलत के मुतालिक हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर माह रमज़ान के रोज़ों की फजीलत के बारे में उम्मत को पता चल जाए तो लोग तमन्ना करें कि काश पूरा साल माह रमज़ान हो। यानी इतनी बरकतें हैं माह रमज़ान के एक रोज़े की। अगर एक रोज़ा कदा हो जाए, कदा होने के बाद अगर पूरी ज़िंदगी भी रोज़े रखे तो माह रमज़ान के एक रोज़े के बराबर भी उसको बरकतें हासिल नहीं हो सकती। नाज़रीन, पहला अमल है माह रमज़ान का रोज़ा रखना। माह रमज़ान के रोज़े को तर्क नहीं करना, यानी पाबंदी के साथ माह रमज़ान के रोज़ रखना, ये पहला अमल है। और दूसरे नंबर पर माह रमज़ान के अंदर अमल क्या करना है, नमाज तरावी बाजमात पढ़नी है। नमाज तरावी का बाजमात एहतमाम होता है हर महल्ले के अंदर और हर इलाके के अंदर। यानी हाफिज़ कुरान जो है कि नमाज तरावी के अंदर कुरान पाक की तिलावत पढ़ते हैं और लोगों को सुनाते हैं। सिपारा भी सुनाते हैं, कहीं सवा सिपारा भी सुनाते हैं, कहीं 2 सिपारे भी सुनाते हैं और कहीं 2.5 सिपारे 3 सिपारे तक की हाफिज़ कुरान तिलावत करते हैं। यानी कुछ हाफिज़ कुरान 10 दिन के अंदर ख़त्म कुरान करते हैं और कुछ हाफिज़ कुरान 15 दिन के अंदर ख़त्म कुरान करते हैं। कुछ हाफिज़ कुरान जो है कि 21 दिन के अंदर माह रमज़ान में ख़त्म करते हैं और कुछ माह रमज़ान के आखिरी अशरे के अंदर माह रमज़ान के कुरान का ख़त्मा करते हैं। यानी तरावी पढ़ने का मकसद ये होता है कि तरावी पढ़ने में जो कि एक तो इबादत हो जाती है और दूसरी तिलावत कलाम पाक की आप समात यानी सुन सकते हैं, यानी कुरान पाक की तिलावत सुनकर आप उससे शरफ याब और फैज़ याब हो सकते हैं। दूसरे नंबर पर तरावी पढ़नी है और तीसरे नंबर पर कुरान पाक की तिलावत करनी है। यानी कुरान पाक को पढ़ना है दिन में और रात के अंदर भी अगर आपको टाइम मिले तो आप कसरत के साथ कुरान पाक की तिलावत करें। और कुरान पाक की तिलावत की बहुत फजीलतें हैं। जो भी मुसलमान कहीं भी कुरान पाक की तिलावत करता है तो अल्लाह ताला की रहमतें उसको समेट लेती हैं। और हत्ता कि अगर घर के अंदर तिलावत कर रहा है तो हदीस मुबारक का मफ़हूम है जिसके रावी हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं कि जिस घर के अंदर तिलावत कलाम पाक होती है उस घर के ऊपर अल्लाह के फरिश्ते रहमत बरसाते हैं। हत्ता कि उस घर के छत के ऊपर भी रहमत बरसती है, दीवारों के ऊपर भी रहमत बरसती है, बर्तनों की और बिस्तरों के ऊपर भी रहमत बरसती है। हज़रत इमाम अबू हनीफा नुमान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु माह रमज़ान के महीने में 61 ख़त्म पढ़ते थे। 61 यानी एक ख़त्म रात में पढ़ते थे, एक ख़त्म कुरान दिन में पढ़ते थे। यानी अगर 30 रोज़ हैं तो 60 ख़त्म हो गए और 61वां नमाज तरावी में लोगों को सुनाते थे। यानी इस तरह आप कसरत तिलावत कलाम पाक करके 61 ख़त्म पढ़ते थे माह रमज़ान में। यानी इतना ज़ौक़ और शौक़ होता था। और चौथे नंबर पर क्या काम करना है,
यानी चौथे नंबर पर इस्तिग़फ़ार करना है और गुनाहों से अपने आप को बचाना है। यानी चाहे सगीरा गुनाह हो चाहे कबीरा गुनाह हो। और कुछ ऐसे भी रोज़ेदार हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उनको सिर्फ भूख ही नसीब होती है और खाना पीना नसीब होता है, लेकिन रोज़े का उनको यानी बरकतें हासिल नहीं होती। कि नाज़रीन, माह रमज़ान के अंदर आप कसरत से इस्तिग़फ़ार भी करें और अपने आप को गुनाहों से भी बचाएं। माह रमज़ान में नफिल का जो सवाब है फ़र्ज़ के बराबर हो जाता है और फ़र्ज़ का जो सवाब है वो 70 गुना ज़्यादा उसको मिलता है। इसी तरह गुनाह का भी ये ऐसे है, अगर आप एक गुनाह करेंगे तो आपको ज़्यादा गुनाह मिलेंगे। अगर आम दिनों में आप गुनाह करेंगे तो आपका एक ही गुनाह लिखा जाएगा, माह रमज़ान में गुनाह करेंगे तो वो डबल में आपका लिखा जाएगा। इसलिए माह रमज़ान के अंदर हत्तल अमकान जितनी भी कोशिश हो सके आप इस्तिग़फ़ार पढ़ें और गुनाहों से अपने आप को बचा लें। 5 नंबर पर माह रमज़ान के अंदर आपने क्या करना है, यानी कलमे तैयब का विर्द करना है। कलमे तैयब का उठते बैठते कलमा तैयब पढ़ना है और दुरूद पाक की कसरत करनी है, क्योंकि माह रमज़ान के अंदर अगर एक मरतबा कोई भी शख्स दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसको 1 लाख दुरूद शरीफ पढ़ने का सवाब अता फरमाता है। और अल्लाह की दरबार में कलमे तैयब का विर्द भी पढ़ें और दुरूद पाक की कसरत भी करें। और 6 नंबर पर हमने माह रमज़ान के अंदर यानी अल्लाह ताला की दरबार में दुआ मांगनी है, यानी अपने लिए दुआ करनी है, या अल्लाह हमारे ऊपर जो परेशानी दूर फरमा, हमारे ऊपर जो तंग दस्ती है दूर फरमा और हमें तमाम बीमारियों से पनाह रख। यानी ये दुआ कसरत के साथ करनी है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अद्दुआ मुख़ुल इबादत, दुआ जो होती है इबादत का मगज़ होती है। जब बंदा अल्लाह ताला से सवाल करता है तो अल्लाह ताला जल्ल शानु बहुत खुश होता है कि मेरे बंदे को ये पता है कि मैं अता करने वाला हूँ और मैं देने वाला हूँ और मेरा ही बंदा मुझसे मांग रहा है, तो अल्लाह ताला जल्ल शानु बहुत कुछ उस बंदे को अता फरमाते हैं। और 7 नंबर पर माह रमज़ान के अंदर आपने क्या करना है, माह रमज़ान के अंदर नवाफिल का एहतमाम करना है। नवाफिल का यानी नमाज तरावी के अलावा और नवाफिल का भी एहतमाम करना है। कौन से नवाफिल हैं? तहज्जुद के नवाफिल हैं, उसकी 12 रकातें ज़्यादा में ज़्यादा और कम से कम आप उसकी 2 रकातें हैं। अगर आप कोशिश करें माह रमज़ान के अंदर 12 रकातें तहज्जुद की पढ़ा करें, उसमें आपको बहुत बरकतें मिलेंगी। और नमाज इशराक है, वो फजर की नमाज के बाद तूल आफ्ताब के 20 मिनट के बाद आप नमाज इशराक के 2 नाफिल भी पढ़ सकते हैं। फिर ठीक 9 बजे आप नमाज चाश भी पढ़ सकते हैं और नमाज ज़ुहा भी आप पढ़ सकते हैं, ये भी नवाफिल हैं। फिर शाम मगरिब की नमाज के बाद रोज़ा इफ्तार करके आप अवाबिन के भी नवाफिल पढ़ सकते हैं। यानी ये आप जो है कि कसरत करके इबादत कर सकते हैं और बरकतें लूट सकते हैं और रहमतें हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, ये तो 7 काम हो गए जो कि हमने आपको बता दिए। और 8वां काम क्या करना है? 8वां काम इत्तिकाफ़ में बैठना है। कोशिश करनी है, अगर ज़िंदगी में आपने इत्तिकाफ़ नहीं किया, आप इरादा कर लें और दिल के अंदर पुख्ता यकीन कर लें कि माह रमज़ान के अंदर एक मरतबा ज़िंदगी में इत्तिकाफ़ ज़रूर करें, क्योंकि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमज़ान के आखिरी इशरे में इत्तिकाफ़ फरमाते थे और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है और इत्तिकाफ़ की बहुत बरकतें होती हैं। और इत्तिकाफ़ में बैठने से क्या होता है कि एक हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि जो शख्स माह रमज़ान के आखिरी इशरे का इत्तिकाफ़ करता है तो अल्लाह ताला उसको 2 उम्रे और 2 हज करने जितना सवाब अता फरमाता है। ये बरकतें हासिल होती हैं। फिर उसके साथ साथ तिलावत कलाम पाक कसरत से इत्तिकाफ़ की जाती है, नवाफिल कसरत से पढ़े जाते हैं। फिर सलात तस्बीह की नमाज है, हर रात में अवल तो कोशिश करें इत्तिकाफ़ वाला हर रात बद नमाज इशा तरावी नमाज पढ़कर यानी सलात तस्बीह की नमाज ज़रूर पढ़ा करें, क्योंकि इससे बहुत बरकतें मिलती है, रूहानियत मिलती है, फैज़ मिलता है। ये है माह रमज़ान के अंदर बरकतें समेटने का तरीका। आप इसी तरह माह रमज़ान के अंदर जो है कि बरकतें समेट सकते हैं और फैज़ हासिल कर सकते हैं और अल्लाह की रहमतें हासिल कर सकते हैं, जो हमने आपको बताया है कि इंशाअल्लाह ताला अगर आप ये अमल करेंगे माह रमज़ान के अंदर, इंशाअल्लाह ताला आपको और कोई भी काम करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।